तो अगर चैनल पे नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए सबसे पहला जो हमारा, पेन ले लेते हैं एक मिनट। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंडल साहब। मेंडल साहब जो है ये क्या है, हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स है। इनका पूरा नाम है ग्रेगोर जोहान मेंडल्स। और याद रखिएगा कि मेंडल जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था किसके ऊपर, ये सवाल पूछता है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर। और वो पी प्लांट कौन सा था, गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट के ऊपर जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। याद रखिएगा मेरे भाई कि इस गार्डन पी प्लांट को ही हम लोग पाइसम सटाइवम भी कहते हैं, पाइसम सटाइवम भी कहते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। पाइसम सटाइवम भी कहते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इन्होंने क्या किया था भाई, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था फर्स्ट टाइम पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए इनहेरिटेंस और वेरिएशन का। अब दूसरा है आपका रेजिनाल्ड सी पनेट। पनेट जो है उन्होंने क्या दिया, पनेट स्क्वायर दिया था। याद रखिएगा पनेट स्क्वायर दिया था। और ये कहां के रहने वाले थे, ब्रिटिश के, ये आपके ब्रिटिश के जो है रहने वाले थे। तो ये दो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है गैल्टन। गैल्टन की अगर हम बात करें तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देते हैं। डिवरीज, ह्यूगो डिवरीज पूरा नाम है, डिवरीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन टेस्मार्क, ये तीन साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये भी पूछा जा सकता है इंडिपेंडेंटली, यानी कि तीनों अलग अलग काम कर रहे थे। और इन्होंने क्या किया, रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को। और कौन से ईयर में किया था, 1900 में। 1900 में मेंडल के वर्क को क्या किया, इन्होंने रीडिस्कवर किया। और एक बात को याद रखिएगा मेरे भाई कि मेंडल का जो वर्क है वो कब पब्लिश हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। मेंडल का जो वर्क है वो आपका पब्लिश्ड हुआ था, पब्लिश्ड ईयर इसका जो है मेंडल के वर्क का वो है 1865, 1865 में जो है मेंडल का काम पब्लिश हुआ था। लेकिन तीन साइंटिस्ट के द्वारा दोबारा से इनका काम जो है रीडिस्कवरी किया गया इंडिपेंडेंटली। नाम था ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन टेस्मार्क। अब नेक्स्ट है आपका कि सटन एंड बोवरी, ठीक है, सटन एंड बोवरी, वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी। तो याद रखिएगा सटन एंड बोवरी क्या देते हैं हमें, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सवाल इससे आ सकता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो किसने हमें दिया। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो किसने दिया है, सटन एंड बोवरी ने दिया है। अब नेक्स्ट है थॉमस हंट मॉर्गन, यानी कि मॉर्गन साहब एंड हिज कलीग्स, और उनके कलीग्स क्या किए भाई, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, सटन एंड बोवरी ने, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया, मॉर्गन साहब ने। उसके अलावा मॉर्गन किसके ऊपर काम कर रहे थे, लिंकेज, है ना, लिंकेज। और लिंकेज के लिए उन्होंने किसका सिलेक्शन किया था, ड्रोसोफिला का। ये सवाल पूछा जा सकता है कि लिंकेज के लिए उन्होंने किसका सिलेक्शन किया था, ड्रोसोफिला का सिलेक्शन उन्होंने किया था। और ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम का नंबर 2n = 8 होता है, ठीक है। और साथ ही साथ रिकॉम्बिनेशन। अब जो स्टर्टिवेंट है ये क्या है भाई, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन है। ये क्या है, स्टर्टिवेंट जो है ये क्या है, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन है, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। ये मॉर्गन साहब के क्या है, स्टूडेंट है। और इन्होंने क्या दिया, क्रोमोसोम मैप और लिंकेज मैप इन्होंने दिया। और इन्होंने बताया था कि जो है हमारा, इन्होंने क्या बताया था, 1 सेंटीमॉर्गन जो है, ये भी पूछा जा सकता है कि 1 सेंटीमॉर्गन, यहाँ पे सीएम का मतलब क्या है, सेंटीमॉर्गन। 1 सेंटीमॉर्गन जो है ये किसने दिया था, 1 सेंटीमॉर्गन जो है ये स्टर्टिवेंट ने दिया था, जो कि स्टूडेंट थे किसके, मॉर्गन के। नेक्स्ट है बॉस हैंकिंग। हैंकिंग की अगर हम बात करें तो हैंकिंग को एक एक्स बॉडी दिखा था ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहे थे उस दौरान उनको एक एक्स बॉडी दिखा, जिसे हम लोग आज एक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं ना, जिसे हम लोग क्या करते हैं, आज एक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। उसके अलावा जो मिसर साहब थे, फ्रेडरिक मिसर, वो हमें क्या देते हैं, न्यूक्लिन देते हैं। कौन सा टर्म, न्यूक्लिन टर्म जो है, न्यूक्लिन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, फ्रेडरिक मिसर ने। अब यही न्यूक्लिन आगे जाकर हमारा न्यूक्लिक एसिड हुआ। उसके अलावा मॉरिस विल्किंस एंड रोसलिंड फ्रैंकलिन ने क्या दिया, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा लीडिंग टू द प्रोपोजल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वो कौन देते हैं, मॉरिस विल्किंस और रोसलिंड फ्रैंकलिन साहब। सब इंपॉर्टेंट है, जितना यहाँ पे कराएंगे सब इंपॉर्टेंट है, सबको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने क्या दिया, प्रोपोज किया स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल
ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया, ये पूछ सकता है। तो आपको क्या लगाना है भाई, फ्रांसिस वाटसन और फ्रांसिस, है ना, फ्रांसिस क्रिक। और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ये भी किसने दिया, यही दोनों, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपका कि हर्शे एंड मार्था चेस ने क्या दिया, है ना, हर्शे और मार्था चेस जो है इन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ये पूछा जाता है कि द अनइक्विवोकल प्रूफ इज गिवन बाय, जो अनइक्विवोकल प्रूफ है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो किसने दिया, तो वो किसने दिया मेरे भाई, हर्शे और मार्था चेस ने, इस बात को याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका मैथ्यू मैसेसन एंड फ्रैंकलिन स्टाल। मैथ्यू मैसेसन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने क्या दिया, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए रेप्लिकेशन जो है सेमी कंजर्वेटिव होता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और प्रूफ किया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है सेमी कंजर्वेटिव होता है। एक और साइंटिस्ट है टेलर करके, उन्होंने भी दूसरे चीज के ऊपर काम किया था और उन्होंने भी प्रूफ किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है सेमी कंजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट है आपका जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो ने क्या दिया, जेनेटिक कोडोन शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। इन्होंने बताया कि जेनेटिक कोडोन जो है वो कितना का बना होना चाहिए, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल AUG, है ना, AUG, इस तरीके से। और हरगोविंद खुराना ने क्या दिया भाई, तो डेवलप किया केमिकल मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड बेस कॉम्बिनेशन। अब मार्शल नीरेनबर्ग की बात करें तो इन्होंने क्या दिया, पुट फॉरवर्ड अ सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस दैट हेल्प इन डिसाइफरिंग द कोड। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, ओक्वा साहब का पूछ सकता है, सेवेरो ओक्वा जो है उन्होंने क्या दिया, तो इन्होंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट आल्सो हेल्प इन पॉलीमराइजेशन आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट इन डिपेंड मैनर्स। ये बात को किसने बताया, सेवेरो ओक्वा ने बताया। और जैकब एंड मोनाट की बात करें, देखो जो जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां क्यों लिख देंगे हम। जैकब और मोनाट की बात करें तो इन्होंने ट्रांजिशनली रेगुलेटेड सिस्टम बताया, लैक ऑपेरॉन। ठीक है, तो पूछेगा लैक ऑपेरॉन को कॉन्सेप्ट किसने दिया भाई, जैकब और मोनाट ने दिया है। नेक्स्ट है आपका ओपेरन एंड हेल्डन। ओपेरन और हेल्डन ने क्या दिया हमें, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है ओपेरन और हेल्डन वाला। ओपेरन और हेल्डन ने हमें प्रोपोज क्या किया, फर्स्ट प्रोपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट लाइफ है वो किससे आया है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आया है, लाइक RNA, प्रोटीन एटसेट्रा, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसिडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन। और इन्होंने केमिकल एवोल्यूशन की बात की। उसके बाद लुइस पास्चर की बात करें तो इन्होंने डिसअप्रूव किया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। पूछेगा कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन किसने डिसअप्रूव किया, या किसने डिस्कार्ड किया, तो लुइस पास्चर ने। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली डिमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और एक्सपेरिमेंटली इन्होंने बताया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है। अब बात करें अगर एसएल मिलर की, तो एसएल मिलर ने मिलर का एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट डायग्राम वाले सेशन में भी बताया था कि मिलर एक्सपेरिमेंट, एसएल मिलर, और इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर काम किया था, पूरे तरीके से एक्सपेरिमेंटली जो है उसको प्रूफ करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है आपका चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के ऊपर बहुत सारा सवाल आपका बनता है। डार्विन का टू की कॉन्सेप्ट क्या था, ये भी आपसे पूछता है एवोल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे डार्विन के बारे में याद रखना कि डार्विन क्या है भाई, फादर ऑफ एवोल्यूशन है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस, डार्विन की फिंचेस, है ना, एडेप्टिव रेडिएशन का जो एग्जांपल था डार्विन की फिंचेस, वो सब किसका दिया हुआ है भाई, चार्ल्स डार्विन का। नेक्स्ट है आपका अल्फ्रेड वेलेस। ये काम कर रहे थे भाई वर्क इन मैला आर्चिपेलागो एंड हैड अ सिमिलर ओपिनियन। ये कहां कर रहे थे, आर्चिपेलागो, एंड इनका भी सिमिलर जो है ओपिनियन आया। अच्छा, डार्विन कहां काम कर रहे थे भाई, गैलापागोस आइलैंड पे। ये पूछेगा आपसे कि डार्विन जो है वो कहां काम कर रहे थे, गैलापागोस आइलैंड पे, जो कि क्या था, 22 आइलैंड का सीरीज था। याद रखिएगा, 22 आइलैंड का वो सीरीज था, आइलैंड का क्या था, सीरीज था। और कौन से शिप से गए थे ये भी पूछ सकता है, तो शिप का नाम याद रखिएगा मेरे भाई, HMS बीगल। HMS बीगल जो है शिप का नाम था। टाइम मिला था 3 साल, लगा दिए थे 5 साल। तो ये कुछ बातें आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं। और इनके बारे में क्या कह रहा है वेलेस के बारे में, कि इन्होंने भी, इनका जो ओपिनियन था लगभग सेम था जो ओपिनियन डार्विन साहब का था। वर्क इन मैले आर्चिपेलागो एंड हैड अ सिमिलर ओपिनियन एज दैट ऑफ मेंडल, सॉरी मेंडल के ओपिनियन के, है ना, मेंडल ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस एंड नेचुरल सिलेक्शन। समझ आया बात। यहाँ पे देख लेना अल्फ्रेड वेलेस का जो है वो ओपिनियन चार्ल्स डार्विन से सेम था या फिर तुम्हारा मेंडल से सेम था, ये इसको क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, चेक।
नेक्स्ट है लैमार्क की बात कर लेते हैं हम लोग। लैमार्क क्या दिया भाई हमको, एवोल्यूशन ड्यू टू यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। लैमार्क ने क्या दिया भाई, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाला जो थ्योरी है वो किसने बताया, लैमार्क ने दिया। ठीक है, लैमार्क कहते थे कि जिस ऑर्गन का आप ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा वो उतना ज्यादा डेवलप होगा। जैसे ही उन्होंने एग्जांपल दिया था लैमार्क ने, किसका, लैमार्क ने एग्जांपल दिया था जिराफ का, है ना, जिराफ का एग्जांपल दिया था लैमार्क ने। नेक्स्ट है थॉमस माल्थस का। तो थॉमस माल्थस जो है इन्होंने क्या किया, प्रोपोज माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जिसको आगे कौन पढ़ते हैं, डार्विन पढ़ते हैं और उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। थ्योरी स्टेट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ विल ऑलवेज टेंड टू आउटरन द फूड सप्लाई। दिस थ्योरी इज टाउट टू इन्फ्लुएंस डार्विन, और डार्विन जो है आगे पढ़ते हैं और इससे क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है इस वाले पॉइंट से कि बताइए कौन जो है थॉमस माल्थस का ऐसे पढ़ते हैं पॉपुलेशन के ऊपर लिखा हुआ और उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो डार्विन। ठीक है, और ऐसे ऑन पॉपुलेशन किसने दिया था, थॉमस माल्थस ने, ये इस बात को याद रखेगा। विलियम हार्वी की बात करें तो विलियम हार्वी ने हमें क्या दिया, डिस्कवर किया ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का जो डिस्कवरी है वो किसने किया है, विलियम हार्वे ने। उसके अलावा ह्यूगो डिवरीज की बात करें तो इन्होंने क्या डेवलप किया, म्यूटेशन थ्योरी, और इन्होंने साइटेशन बताया। इन्होंने बोला कि जो म्यूटेशन है वो सडन प्रोसेस है, सडन जर की प्रोसेस है ना, अचानक से चेंज, उस तरीके का बात इन्होंने किया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटेशन। तो साइटेशन जो है वो किसके द्वारा दिया गया, साइटेशन दिया गया है भाई आपका ह्यूगो डिवरीज के द्वारा। ह्यूगो डिवरीज का साइटेशन जो है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका जीएच हार्डी और विल्हेम विंगबर। तो ये हार्डी, देखो हार्डी के नाम, यहाँ से हार्डी ले लो, यहाँ से विंगबर ले लो, तो दोनों को मिला दो तो क्या बन गया, हार्डी विंगबर प्रिंसिपल या हार्डी विंगबर इक्वेशन। तो पूछेगा कि हार्डी विंगबर इक्वेशन किसके द्वारा दिया गया, तो ये साइंटिस्ट के नाम है ना, प्रिंसिपल जेनेटिक इक्विलिब्रियम इन अ पॉपुलेशन। अब नॉर्मन ई बॉरलॉग, ये सवाल पूछा जा सकता है। नॉर्मन ई बॉरलॉग जो है इन्होंने क्या किया, ही इंप्रूव मेथड ऑफ कल्टिवेशन एंड डेवलप रोबस्ट स्ट्रेन ऑफ व्हीट, और इन्होंने सेमी ड्वार्फ व्हीट के वैरायटी के बारे में बात की। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यहां से भी सवाल आ सकता है, यहां से क्या सवाल आ सकता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमें क्या दिया, सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है वो हमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने ही दिया था, जिसका नाम था पेनिसिलिन, और इस पेनिसिलिन को आइसोलेट किया था पेनिसिलियम नाम के फंजाई से, पेनिसिलियम नाम के फंजाई से। ठीक है, इस पेनिसिलिन को क्या किया था, ऑब्टेन किया था, और इस पेनिसिलियम का पूरा नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। कहां लिखा हुआ है मेरे भाई, तो ये एनसीईआरटी पेज नंबर 162 में लिखा हुआ, ओल्ड एनसीईआरटी में। ठीक है, अच्छा अर्नस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे की बात करें तो इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया, फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक्स, है ना। अब देखो इन्होंने खोज किया, डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, लेकिन उसका जो रोल है, उसका जो काम है वो कौन बनाते हैं, वो बताते हैं अर्नस्ट चेन और फ्लोरे। बाद में इन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिलता है ना, नोबेल प्राइज भी मिलता है। स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर की बात करें तो इन्होंने क्या दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पूछेगा आपसे कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये पूरा स्लाइड इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी सवाल आ सकता है कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने दिया, स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने हमें फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए दिया। नेक्स्ट है आपका एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने क्वाइन किया बायोडाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा की बात करें तो ही यूज्ड टू पुट प्राइस टैक्स ऑन नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विसेज के बारे में बात किया इन लोग, है ना। अब रॉबर्ट मे की बात करते हैं तो रॉबर्ट मे जो है ये प्रेडिक्ट किए थे कि टोटल बायोडाइवर्सिटी जो है वो कितना हो सकता है, 7 मिलियन हो सकता है। ये वाला बात जो है किसने किया, रॉबर्ट मे ने। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की बात करें तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कहा था मेरे भाई कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे स्पीसीज बढ़ती जाती है, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो इतना एरिया है तो इसमें एक स्पीसीज और बढ़ाया तो 4 मिला, और बढ़ाया तो 10 मिला, 10 स्पीसीज मिला, लेकिन ये स्पीसीज रिचनेस जो है वो एक लिमिट तक ही जाएगी। ये बात किसने कहा था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। नेक्स्ट है आपका डेविड टिलमैन। तो डेविड टिलमैन किसके ऊपर काम कर रहे थे, हिज लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट विद स्टेट दैट प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज सो लेस टू एयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। डेविड टिलमैन जो है वो क्या कर रहे थे भाई, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इकोसिस्टम में प्लॉट एक जो है तुम्हारा जनरेट किए थे। ठीक है, अब पॉल एरलिख का जो है ये आपसे पूछा जा सकता है, पॉल एरलिख क्या किया, प्रोवाइड किए रिवर पोपर हाइपोथेसिस। ये पूछ सकता है कि रिवर पोपर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, रिवर पोपर हाइपोथेसिस किसने दिया है, पॉल एरलिख ने दिया, टू शो
हाउ क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अफेक्टेड विथ रिडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रीवर्ट पोपर हाइपोथेसिस जो है वो किसने दिया है, पॉल एलिक ने दिया है, जहां पे वो एरोप्लेन को इकोसिस्टम से कंपेयर कर रहे थे, है ना। ये पूछा जा सकता है कि किसको कंपेयर कर रहे थे इकोसिस्टम से, एरोप्लेन को, एक एरोप्लेन को इकोसिस्टम से कंपेयर करते हुए उन्होंने रीवर्ट पोपर हाइपोथेसिस दिया था। ये सभी चीज को मेरे भाई डिटेल में जो है हमने पढ़ा रखा है ऑफलाइन में, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो मेरे भाई तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।